हेलो दोस्तों, आज जानेंगे उस महान महिला के बारे में जिन्होंने विदेश में पहली बार फहराया भारत का झंडा। मैडम कामा की ये पेंटिंग पुणे की केसरी मराठा लाइब्रेरी में प्रदर्शित है। भारत की आजादी से 4 दशक पहले साल 1907 में विदेश में पहली बार भारत का झंडा एक औरत ने फहराया था। 46 साल की पारसी महिला भीखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में ये झंडा फहराया था। ये भारत के आज के झंडे से अलग आजादी की लड़ाई के दौरान बनाए गए कई अनौपचारिक झंडों में से एक था। मैडम कामा पर किताब लिखने वाले रोहतक M.T. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर B.T. यादव बताते हैं, उस कांग्रेस में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के देशों के झंडे फहराए गए थे और भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा था। उसको नकारते हुए भीखाजी कामा ने भारत का एक झंडा बनाया और वहां फहराया। अपनी किताब मैडम भीखाजी कामा में प्रो यादव बताते हैं कि झंडा फहराते हुए भीखाजी ने जबरदस्त भाषण दिया और कहा, ऐ संसार के कॉमरेड्स, देखो ये भारत का झंडा है, यही भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसे सलाम करो। भारत का झंडा पकड़े हुए मैडम भीखाजी कामा की 1907 की तस्वीर। मैडम कामा को भीखाजी और भिखाई जी दोनों नाम से जाना जाता था। ये वो वक्त था जब 2 साल पहले साल 1907 में भारत में बंगाल प्रांत का बंटवारा हुआ था, जिसकी वजह से देश में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई थी। महात्मा गांधी अभी दक्षिण अफ्रीका में ही थे, पर बंटवारे से उमड़े गुस्से में बंगाली हिंदुओं ने स्वदेशी को तरजीह देने के लिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शुरू कर दिया था। सूरज और चांद का मतलब बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ से निकला गीत वंदे मातरम राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों में लोकप्रिय हो गया। भीखाजी कामा द्वारा फहराए झंडे पर भी वंदे मातरम लिखा था। इसमें हरी, पीली और लाल पट्टियां थीं। झंडे में हरी पट्टी पर बने 8 कमल के फूल भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते थे। लाल पट्टी पर सूरज और चांद बना था। सूरज हिंदू धर्म और चांद इस्लाम का प्रतीक था। ये झंडा अब पुणे की केसरी मराठा लाइब्रेरी में प्रदर्शित है। इसके बाद मैडम कामा ने जेनीवा से वंदे मातरम नाम का क्रांतिकारी जर्नल छापना शुरू किया। इसके मास्टरहेड पर नाम के साथ उसी झंडे की छवि छापी जाती रही जिसे मैडम कामा ने फहराया था। 1907 में मैडम भीखाजी कामा द्वारा फहराया झंडा। भीखाजी पटेल 1861 में बॉम्बे, जो अब मुंबई है, में एक समृद्ध पारसी परिवार में पैदा हुई। 1885 में उनकी शादी जाने माने व्यापारी रुस्तमजी कामा से हुई। ब्रिटानी हुकूमत को लेकर दोनों के विचार बहुत अलग थे। रुस्तमजी कामा ब्रिटिश सरकार के हिमायती थे और भीखाजी एक मुखर राष्ट्रवादी। यूरोप में आजादी की अलख 1896 में बॉम्बे में प्लेग की बीमारी फैली और वहां मदद के लिए काम करते करते भीखाजी कामा खुद बीमार पड़ गईं। इलाज के लिए वो 1902 में लंदन गई और उसी दौरान क्रांतिकारी नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिली। श्यामजी कृष्ण वर्मा तस्वीर में बाईं ओर से मैडम कामा को प्रेरणा मिली। प्रो यादव बताते हैं, भीखाजी उनसे बहुत प्रभावित हुई और तबीयत ठीक होने के बाद भारत जाने का ख्याल छोड़ वहीं पर अन्य क्रांतिकारियों के साथ भारत की आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बनाने के काम में जुट गई। ब्रिटिश सरकार की उन पर पैनी नजर रहती थी। लॉर्ड कर्जन की हत्या के बाद मैडम कामा साल 1909 में पेरिस चली गई, जहां से उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की। उनका लोकप्रिय नारा था, भारत आजाद होना चाहिए, भारत एक गणतंत्र होना चाहिए, भारत में एकता होनी चाहिए। 30 साल से ज्यादा तक भीखाजी कामा ने यूरोप और अमेरिका में भाषणों और क्रांतिकारी लेखों के जरिए अपने देश के आजादी के हक की मांग बुलंद की। मैडम कामा ने V.D. सावरकर के साथ भी काम किया। इस दौर में उन्होंने V.D. सावरकर, M.P.T. आचार्य और हरदयाल समेत कई क्रांतिकारियों के साथ काम किया। कई पारसी शख्सियतों पर शोध करने वाले लेखक K.E. एडुल्जी के भीखाजी कामा पर लिखे गए विस्तृत लेख के मुताबिक पहले विश्व युद्ध के दौरान वो 2 बार हिरासत में ली गईं और उनके लिए भारत लौटना बेहद मुश्किल हो गया था। राष्ट्रवादी काम छोड़ने की शर्त पर आखिरकार 1935 में उन्हें वतन लौटने की इजाजत मिली। मैडम कामा इस वक्त तक बहुत बीमार हो चुकी थीं
और बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते 1936 में उनकी मौत हो गई। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।